नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 10 नवंबर 2025 शाम के ठीक 6:52 पर देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 300 मीटर दूर एक जबरदस्त धमाका। ये ब्लास्ट हुआ था फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक चलती हुई कार में। देखते ही देखते चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। 3 और गाड़ियां जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह एक आतंकी हमला था? कई लोगों का कहना था कि यह गाड़ी की खराबी से हुआ ब्लास्ट था, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों ने दावा किया कि यह एक केमिकल ब्लास्ट था। जांच शुरू हुई तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। 15 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर से 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। इन डॉक्टरों के पास से 350 किलो विस्फोटक, राइफल्स और 2900 से ज्यादा बम मेकिंग केमिकल्स बरामद किए गए। और पूछताछ में सामने आया एक और नाम, आदिल अहमद, जो सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे। अब सवाल यह उठता है, एक डॉक्टर जो जिंदगियां बचाने के लिए बना था, वो मौत की मशीन कैसे बना? जांच एजेंसियों के मुताबिक इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया पदार्थ था अमोनियम नाइट्रेट। आपने ये नाम शायद सुना होगा, वही केमिकल जिससे 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर धमाका हुआ था और 2020 में बेरूत, लेबनान में हुआ विशाल ब्लास्ट भी इसी वजह से हुआ था। तो आखिर अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है? असल में ये अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और जैसे ही इसे हीट या चिंगारी मिलती है, ये बहुत तेजी से जलता है और विस्फोटक धमाका करता है। मजेदार बात यह है कि इसका एक अच्छा उपयोग भी होता है। किसान इसे खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि फसलों को नाइट्रोजन मिल सके। लेकिन जब यही पदार्थ गलत हाथों में पड़ता है तो यह पूरे शहर को हिला देने की ताकत रखता है। अब सवाल यह है कि अगर यह सब पहले से पता था तो सरकार ने इस पर नियंत्रण क्यों नहीं किया? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी या फिर कोई बड़ा नेटवर्क अभी भी एक्टिव है? जांच एजेंसियों के मुताबिक यह केवल एक कार ब्लास्ट नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश थी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ और जगहों पर धमाके करने की योजना भी थी, जिसे समय रहते रोक लिया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इन डॉक्टरों से पूछताछ हुई तो सामने आया कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक विदेशी संगठन से फंडिंग के संकेत मिले। कुछ संदेशों में केमिकल ट्रायल और डिलीवरी तैयार जैसे शब्द मिले, जिससे साफ लगता है कि यह एक संगठित हमला था। और सोचिए, जो लोग दिन में मरीजों की जान बचा रहे थे, वो रात में विस्फोट की प्लानिंग कर रहे थे। यह सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की लापरवाही और कट्टरपंथ की एक भयानक मिसाल है। अब देश के सामने 2 सवाल हैं। पहला, क्या ऐसे लोगों को कभी माफ किया जा सकता है? और दूसरा, क्या हम अपने देश में अब भी सुरक्षित हैं? दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीजें तभी खतरनाक बनती हैं जब इंसान की नीयत खराब हो। वरना ये वही पदार्थ है जो खेतों में उगने वाली फसल को पोषण देता है। लेकिन जब ये आतंक के हथियार में बदल जाए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। तो अगली बार जब आप न्यूज में कोई ब्लास्ट सुने तो सिर्फ धमाका मत समझिए, उसके पीछे की पूरी केमिस्ट्री, राजनीति और मानसिकता को भी समझिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।